आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, मालूर विधानसभा चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उम्मीदें बढ़ी, 50% टैरिफ घटकर 10-15% तक आ सकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का सूर्य कुमार यादव पर हमला, कहा औकात है तो पूरी कमाई शहीदों की विधवाओं को दान करो। नाटो जैसी सेना बनाने की तैयारी, दोहा में इस्लामी देशों की बड़ी बैठक, क्या बनेगा अरब नाटो। राजस्थान में विवाहिता की संदिग्ध मौत, अधजला शव पुलिस ने कब्जे में लिया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप कर्नाटक में उसी पर भारी पड़ गया है। हाईकोर्ट ने मालूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के.वाई. नांजगौड़ा के 2023 चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए पुनर्व मतगणना का आदेश दिया है। भाजपा उम्मीदवार के.एस. मंजुनाथ गौड़ा, जो मात्र 248 वोटों से हारे थे, उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और 30 दिन के लिए आदेश पर रोक लगाई, जिससे नांजगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मालूर सीट कोलार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां 1978 से अब तक कांग्रेस सबसे सफल पार्टी रही है। 2023 में ये मुकाबला सबसे कड़ा माना गया था, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच हुई अहम बैठक के बाद दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की टीम और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बीच 16 सितंबर को हुई चर्चा को सकारात्मक बताया गया है। वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के बाद और बढ़ा था। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि ट्रेड डील होने के बाद ये टैरिफ घटकर 10-15% तक आ सकता है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नवंबर 2025 तक इस डील का पहला चरण फाइनल हो सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों और उपभोक्ताओं दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एशिया कप में पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शहीदों को जीत समर्पित करना आसान है, लेकिन असली औकात तब साबित होगी जब सूर्य कुमार और BCCI अपने मैच की कमाई व विज्ञापन से हुई आय पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जवानों की 26 विधवाओं को सौंपे। उन्होंने इसे सस्ता बयानबाजी करार दिया और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो अपनी कमाई दान करके दिखाएं। बता दें, सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को मिली जीत ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सशस्त्र बलों और हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित की थी। इस बीच हाथ न मिलाने और मैच खेलने के फैसले पर भी विवाद खड़ा हो गया है, जबकि अभी तक सूर्य कुमार यादव, BCCI या ICC की ओर से आप नेता के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कतर की राजधानी दोहा में 15 सितंबर को हुई शिखर बैठक ने एक बार फिर मुस्लिम देशों की साझा सैन्य ताकत बनाने की कोशिश को हवा दी है। 80 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पाकिस्तान ने इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया, जबकि मिस्र ने प्रस्ताव रखा कि नाटो की तर्ज पर एक अरब सैन्य गठबंधन खड़ा किया जाए, जिसकी शुरुआती कमान काहिरा संभालेगा और 20,000 सैनिक भी देगा। सऊदी अरब दूसरे बड़े हिस्सेदार के रूप में शामिल होगा। वहीं पाकिस्तान ने इजराइल पर नज़र रखने के लिए एक इस्लामिक फोर्स की वकालत की। अरब देश मानते हैं कि गाजा युद्ध और अमेरिका की अनदेखी ने उन्हें सुरक्षा के लिए मजबूर किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बिना अमेरिका की मंजूरी ऐसा गठबंधन मुश्किल है। इसके अलावा ईरान की मौजूदगी और अरब देशों के बीच गहरे मतभेद भी इस प्रस्ताव को कमजोर कर सकते हैं। सवाल ये है कि 70 साल में जो ना हो सका, क्या इस बार अरब नाटो वाकई हकीकत बन पाएगा। राजस्थान के डीग जिले के खोत थाना क्षेत्र के गांव ककड़ा में सरला नाम की विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या को छुपाने के लिए घर के आंगन में उपलों के ढेर में शव जलाने की कोशिश की और बताया कि बिटोरे में आग लगने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया और अधजले शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
मृतका नगर थाना क्षेत्र के रोनीजा गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी 2005 में अशोक नामक युवक से हुई थी। सरला के मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भाई ने बताया कि बच्चे न होने पर बहन को अक्सर प्रताड़ित और मारपीट की जाती थी। पुलिस ने गांव में बल तैनात कर जांच शुरू कर दी है।